आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। श्री गौशाला पिंजरापोल में विकास कार्यों की शुरुआत। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने किया लोकार्पण। गौ संरक्षण के लिए 75 लाख की घोषणा। अस्पताल से दफ्तर तक पानी में घिरा राजनांदगांव। चंद मिनटों की बारिश में शहर बेहाल। बूंदों ने खोली निकासी की हकीकत। लगातार बारिश से बढ़ा नदी का जलस्तर। 2 पुल पूरी तरह जलमग्न, आवागमन प्रभावित। मौके पर पुलिस प्रशासन नदारद, लोगों ने में बढ़ी चिंता। सावन का शुभारंभ, शिवालयों में उमड़ा जनसैलाब। बर्फानी आश्रम में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। हर हर महादेव के जयघोष से गूंजे मंदिर। बारिश में बदहाल हुआ खेल मैदान। रखरखाव के अभाव में खिलाड़ियों ने बनाई दूरी। जल निकासी और समतलीकरण की मांग। राजनांदगांव के म्युनिसिपल स्कूल का खेल मैदान इन दिनों उपेक्षा का शिकार होता नजर आ रहा है। कभी बच्चों और खिलाड़ियों की गतिविधियों से गुलजार रहने वाला यह मैदान अब बारिश के मौसम में बदहाल स्थिति में पहुंच गया है। नियमित रखरखाव और जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से खेल गतिविधियां प्रभावित हो रही है और खिलाड़ियों ने मैदान से दूरी बना ली है। शहर के बीचों बीच स्थित म्युनिसिपल स्कूल का खेल मैदान इन दिनों बदहाली की तस्वीर पेश कर रहा है। बारिश के बाद मैदान में जगह जगह पानी जमा हो गया है और खेल गतिविधियां पूरी तरह प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों और खिलाड़ियों का कहना है कि मैदान के रखरखाव पर लंबे समय से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पहले जहां सुबह और शाम खिलाड़ियों की भीड़ नजर आती थी, वहीं अब मैदान लगभग सूना पड़ा रहता है। खिलाड़ियों के अनुसार अभ्यास के लिए बेहतर मैदान नहीं मिलने से उनकी तैयारी प्रभावित हो रही है। खासकर उन बच्चों को परेशानी हो रही है जो खेल के माध्यम से अपनी प्रतिभा को निखारना चाहते हैं। जी हाँ, आपने ठीक कहा। यह म्युनिसिपल स्कूल का ऐतिहासिक मैदान है। यहाँ पर हम देख रहे हैं बचपन से ही बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होती आई है और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और बहुत ही राष्ट्रीय स्तर के हॉकी प्रतियोगिता, फुटबॉल प्रतियोगिता यहाँ पे आयोजित हुई है और इस मैदान का इस शहर से ऐतिहासिक महत्व है। करीब करीब हमारे समय का हर बच्चा इस मैदान से खेल के आगे बढ़ा है। आज इसकी दुर्दशा देख कर बड़ा दुख होता है। अभी तो ग्राउंड की स्थिति आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि बहुत ही दयनीय हो गई है। ना तो बच्चे इसमें खेल सकते हैं, ना स्कूल के बच्चे खेल सक रहे हैं, ना बाहर के खेल सक रहे हैं। और पहले जब ये ग्राउंड था तो इसी मैदान में ये स्कूल के भी बच्चे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, अन्य गेम इसी ग्राउंड में खेलते थे। और बाहर से भी जो टूर्नामेंट होते थे, स्कूल टूर्नामेंट हो, ओपन टूर्नामेंट हो, वो भी इसी में होते थे। मगर आज ऐसे स्थिति आ गई है कि ना इसमें कबड्डी तक नहीं हो सकता ना। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में पुलिसिंग की कमान संभालने पहुंचे नगर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रुपेश कुमार डांडे ने पदभार ग्रहण करते ही अपनी कार्यशैली के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जिले में ऐसी पुलिस व्यवस्था बनाई जाएगी जहां अपराध करने वालों में कानून का डर हो और आम जनता के मन में पुलिस के प्रति भरोसा मजबूत हो। कोंडागांव में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में सेवाएं दे चुके डांडे ने पदभार संभालने के बाद कहा कि अपराध नियंत्रण, मजबूत कानून व्यवस्था और जन सरोकार वाली पुलिसिंग उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं बल्कि लोगों के बीच सुरक्षा का माहौल बनाना भी है। एएसपी डांडे ने कहा कि जिले की महिलाएं, बच्चे और आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए पुलिस हर स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराधियों के खिलाफ सख्ती और आम लोगों के लिए सहज उपलब्धता दोनों पुलिसिंग के अहम पहलू होंगे। उन्होंने कहा कि थाने तक पहुंचने में लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो और हर शिकायत को गंभीरता से सुना जाए। इसके लिए जनहितैषी पुलिसिंग को और बेहतर बनाया जाएगा। सभी को नमस्कार। मेरा स्थानांतरण उपरांत मैं पदभार ग्रहण किया हूँ एडिशनल एसपी के रूप में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुलिस का प्रमुख काम होता है लोगों की रक्षा, उनके जान माल की रक्षा करना है और कानून व्यवस्था को बनाए रखना है और हर व्यक्ति कानून के सामने समान हो, सभी सेफ फील करे और महिला, बच्चे खास तौर से स्वतंत्र रूप से अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाए, इस पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा।
प्रदेश के श्रम एवं उद्योग मंत्री तथा खैरागढ़ चुईखदान गंडई जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन एक दिवसीय दौरे पर खैरागढ़ पहुंचे। उन्होंने जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्य समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने का संदेश दिया। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान खैरागढ़ बाईपास और जिले में उद्योगों की स्थापना जैसे अहम मुद्दों पर भी बात की गई। खैरागढ़ पहुंचे प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित जिला कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को मेरा बूथ सबसे मजबूत का संकल्प दिलाते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए कार्यकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और संगठन की मजबूती से ही सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन संभव है। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा में प्रभारी मंत्री ने जिले के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर जवाब दिया। और निश्चित तौर पर आज बहुत ही अच्छा ढंग से यहाँ पर जिला कार्य समिति की बैठक हुई। सभी हमारे वक्ताओं ने संगठन के विषय को आगे बढ़ाने के लिए सभी को निवेदन, कार्यकर्ताओं को आग्रह किए हैं। मैं भी आग्रह किया हूँ कि संगठन कैसे मजबूत हो। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी की मन की बात होती है, बहुत ही देश में लोकप्रिय मन की बात होती है, उसमें अलग अलग विषयों पर देश के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम है उसके बारे में जानकारी देते हैं। और उसी दिन हम लोग का बूथ का जो बैठक है, हमारे बूथ अध्यक्ष और जो बूथ के कार्य समिति है उसका बैठक करने का भी हम लोगों ने आग्रह किया है। हमारे शक्ति केंद्र का भी लगातार बैठक हो, जिला का भी लगातार महीना में एक बार बैठक करने का पार्टी का निर्देश है। राजनांदगांव जिले की बसंतपुर पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक शराब कोचिया को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 25 पवा देशी शराब और बिक्री की नकदी जब्त की गई है। वहीं शांति व्यवस्था भंग करने वाले एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के निर्देशन में जिले में अवैध शराब, सट्टा और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत थाना बसंतपुर पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध रूप से देशी शराब बिक्री के लिए ले जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर लखोली अटल आवास निवासी शिवा सिन्हा को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 25 पवा देशी शराब कुल 4.5 बल्क लीटर जिसकी कीमत लगभग 2500 रुपए है तथा बिक्री की 300 रुपए नगद राशि जब्त की गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम तहत मामला पंजीबद्ध कर अवैधानिक कार्रवाई की है। वहीं दूसरी कार्रवाई में इंदिरा नगर क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग कर हंगामा कर रहे गोपेंद्र साहू के विरुद्ध बीएनएसएस की धाराओं के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। राजनांदगांव जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते मोहारा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से 2 पुल पूरी तरह पानी में डूब गए हैं, जिससे आवागमन प्रभावित हो गया है। पुलों पर तेज बहाव के बावजूद मौके पर पुलिस और प्रशासन की कोई टीम तैनात नहीं है। इसे लेकर स्थानीय लोगों में किसी बड़े हादसे की आशंका भी बनी हुई है। मोहारा नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर के कारण दोनों पुलों के ऊपर से तेज बहाव के साथ पानी गुजर रहा है। इससे आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। हालांकि स्थिति गंभीर होने के बावजूद मौके पर सुरक्षा व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। न तो लोगों को पुल पार करने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है और न ही पुलिस या प्रशासन का कोई अमला मौके पर मौजूद है। बारिश के मौसम में हर साल ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन समय रहते सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए जाते। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। फिलहाल लोग अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जलमग्न पुलों को पार करने से बच रहे हैं और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ ताम्रकार और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। आपको बता दें कि बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के चलते राजनांदगांव का ये जो मोहारा नदी है, ये नदी अपना एक विकराल रूप ले चुका है। जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, नदी पे जो नदी का जल स्तर है वो काफी बढ़ चुका है और नदी की ये जो लहरें हैं वो बहुत ही भयावह रूप ले रही है। लोग यहाँ से आसपास के लोग जो है वो देखने के लिए भी आ रहे हैं कि जल स्तर जो बढ़ा हुआ है इसका नज़ारा अपने मोबाइल में तस्वीरों के माध्यम से लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो पुराना वाला पुल है वो पूरी तरीके से डूब चुका है। जल स्तर इतना बड़ा हुआ है कि पुराना पुल भी डूब चुका है और साथ ही साथ ये जो बैराज है जो यहाँ से पानी को छोड़ा जाता है ये भी पूरी तरीके से डूब चुका है। और डूबने के बाद यहाँ पर पानी की व्यवस्था आप देख पा रहे होंगे, पानी किस स्थिति पर नजर में आ रही है। हालांकि
जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों की सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए जो छोटा पुल है वहां पर बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। मगर सबसे बड़ा सोचने का विषय तो ये है कि जिस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है मगर एक भी पुलिस प्रशासन की सुविधा यहाँ पर नहीं मौजूद नजर में आ रही है। आपको बता दें कि कहीं पर भी किसी भी बड़े पुल में भी कोई भी बैरिकेडिंग नहीं की गई है। यातायात की टीम नजर में नहीं आ रही है और काफी लंबे वक्त से लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं और इस नज़ारे को देख रहे हैं। काफी गंभीर विषय है कि बारिश का मौसम अभी चल ही रहा है और आने वाले दिनों में और आज भी ज्यादा पानी गिरने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन फिर भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जिस तरीके से पुलिस की व्यवस्था की जानी चाहिए थी वो अब तक के नजर में नहीं आ रही है। राजनांदगांव में हुई कुछ देर की बारिश ने एक बार फिर शहर की जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तेज बारिश भले ही कम समय के लिए हुई, लेकिन इसका असर इतना ज्यादा रहा कि कई इलाकों में देखते ही देखते पानी भर गया। तहसील कार्यालय परिसर, जिला अस्पताल रोड, एसपी ऑफिस क्षेत्र सहित कई निचली बस्तियां जल भराव की समस्या से जूझती नजर आई। दरअसल शहर के कई हिस्सों में नालियों की सफाई और पानी निकासी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने के कारण बारिश का पानी सड़कों और गलियों में जमा हो गया। हालात ऐसे बने कि लोगों को पानी के बीच से गुजरना पड़ा। रोजमर्रा के काम से निकलने वाले नागरिकों के लिए साथ सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हुई जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचना पड़ा। जिला अस्पताल के आसपास जमा पानी मरीजों और उनके परिजनों के लिए बड़ी परेशानी बन गया। कई लोग बीमारी की हालत में अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन प्रवेश मार्ग पर ही जल भराव का सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल उठना लाजिमी है। हर साल बारिश के दौरान सामने आने वाली इस समस्या के बावजूद स्थायी समाधान नहीं निकल पाने से शहरवासियों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि सिर्फ बारिश के समय पानी निकालने की कोशिश करने के बजाय पहले से नालियों, ड्रेनेज सिस्टम और जल निकासी मार्गों की योजना बनाकर सुधार किया जाना चाहिए ताकि कुछ मिनटों की बारिश शहर के लिए मुसीबत ना बने। खेती के लिए अनुकूल मौसम बनने के साथ ही राजनांदगांव जिले में किसान खरीफ फसल की तैयारी में जुट गए हैं। किसानों की जरूरतों को देखते हुए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के माध्यम से खाद, बीज और कृषि ऋण का वितरण किया जा रहा है। बैंक प्रबंधन का कहना है कि किसानों के लिए खाद और बीज का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, जिससे किसी भी किसान को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। राजनांदगांव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में इन दिनों किसानों को कृषि ऋण के साथ साथ खाद और बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। अच्छी बारिश और खेती के अनुकूल मौसम के चलते बड़ी संख्या में किसान बैंक और समितियों का रुख कर रहे हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव के अंतर्गत वर्ष 2026-27 के खरीफ सीजन में 570 करोड़ रुपए के कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 30 जुलाई तक 426 करोड़ 50 लाख रुपए का ऋण 85,007 किसानों को वितरित किया जा चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य का लगभग 75% है। साथ ही किसानों की मांग के अनुरूप खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है ताकि खेती के इस महत्वपूर्ण समय में किसी भी किसान को आवश्यक कृषि सामग्री के लिए परेशानी ना हो। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव अंतर्गत जिला राजनांदगांव में 570 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था कृषकों को ऋण वितरण का, जिसमें आज दिनांक तक 426 करोड़ 50 लाख कृषकों को वितरित किया गया है। 85,007 किसानों को यह ऋण वितरण किया गया है और टारगेट का 75% का पूर्ति हो चुका है। अभी 30 सितंबर तक हमारा ऋण वितरण का प्रक्रिया जारी रहेगा। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। संस्कारधानी राजनांदगांव की करीब 122 वर्ष पुरानी श्री गौशाला पिंजरापोल आज सेवा, समर्पण और गौ संरक्षण का केंद्र बनी रही। दिग्विजय स्टेडियम के समीप आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने गौ चिकित्सा केंद्र, गौचारा परिसर सहित कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान कृषि मंत्री, रामविचार नेताम, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और बड़ी संख्या में गौ भक्त भी मौजूद रहे।
राजनांदगांव की ऐतिहासिक श्री गौशाला पिंजरा पोल जो पिछले 122 वर्षों से निराश्रित, घायल और बेसहारा गौवंश की सेवा कर रही है, अब आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। एक ही परिसर में गौ चिकित्सा केंद्र, गौचारा परिसर और अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे श्रद्धालुओं और दानदाताओं ने गौ सेवा के लिए उदार सहयोग दिया। कई दानदाताओं ने 11 लाख रुपए, 7 लाख रुपए सहित अन्य राशि दान स्वरूप भेंट कर गौशाला के विकास में अपनी सहभागिता निभाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि गौशाला में पशुओं के उपचार के लिए चिकित्सीय सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने गौ संरक्षण को समाज की साझा जिम्मेदारी बताते हुए गौशाला के विकास कार्यों के लिए 75 लाख रुपए की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गौ सेवा भारतीय संस्कृति, परंपरा और संवेदनशीलता का प्रतीक है तथा इस ऐतिहासिक गौशाला को आधुनिक स्वरूप देने के लिए हर संभव सहयोग किया जाएगा। हमारे यहाँ 1200 गोधन हैं। चिकित्सा की हमेशा समस्या बनी रहती है। हमारे 4-5 शेड हैं, तो कभी उस शेड में डॉक्टर गया तो इधर नहीं आ सकता, तो हमारे दिमाग में एक कल्पना थी कि हम एक बड़ा शेड बना देते हैं, उसमें जितने बीमार जानवर हैं उसको रख लेंगे और वहीं पर डॉक्टर आएगा तो सबका इलाज कर लेगा। लेकिन क्या बोलते हैं, बाद में विचार आया कि एक हॉस्पिटल बना देते हैं, 3 डॉक्टर की व्यवस्था कर देते हैं, अपने गौशाला का भी हो जाएगा काम और गांव का भी हो जाएगा। तो हमने एक चिकित्सा सेट का आज लोकार्पण कराया, जिसकी प्रारंभिक 1 करोड़ का लगभग है। एक अपना 40 लाख का सेट बना है, उसका लोकार्पण हुआ है, और एक 8-10 लाख की लागत में गौछाया परिषद बना है, जिसमें पशुओं को चारा, कोई गांव का आदमी आग खिलाना चाहता है तो चारे की राशि देकर खिला सकता है। आज राजनांदगांव गौशाला पिंजरा पोल और ये गौशाला पिंजरा पोल के नवीन इनके शेड का लोकार्पण, चिकित्सालय भवन का प्रस्तावित भूमि पूजन, और ये इस कार्यक्रम में हमारे मंत्री रामविचार नेताम जी जो इस विभाग के मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, गौ जिला आयोग के अध्यक्ष जी और हमारे पूरे राजनांदगांव के वरिष्ठ लोग, हमारे खूबचंद पारक जी सहित मौजूद रहे। ये अद्भुत गौशाला है जिसका 1904 में इसकी शुरुआत हुई। एक घटना के बाद वहाँ पे आग लगी भारत माता चौक में 1904 में, गाय वहाँ पे जल गई। उसी समय निर्णय लिया गया कि यहाँ पे एक गौशाला बनाया जाए और एक संकल्प उस समय रामलाल जी चोपड़ा ने लिया। आज ये गौशाला उस संकल्प को पूरा करने का स्थान है। शहर के अंदर इतने बढ़िया जगह में करीब 2000 से ज्यादा गाय रहती है और उनका बेहतर तरीके से देख रेख होता है। अब यहाँ चिकित्सालय खुलेगा, यहाँ उनकी चिकित्सा की व्यवस्था होगी। श्री गौशाला पिंजरा पोल राजनांदगांव का आज गौशाला पिंजरा पोल के भूमि पूजन और लोकार्पण का मतलब हॉस्पिटल बनाने का एक वो था, पूजन था, जिसमें हम सभी को आमंत्रित हुए। और इसमें आज बहुत खुशी की बात है कि जो पशुपालन मंत्री हमारे जो नेताम जी हैं, उन्होंने 75 लाख की घोषणा की। ये हमारा राजनांदगांव सदैव आभारी रहेगा उनका। और मैं उनको जो इस गौशाला पिंजरा पोल के जो अध्यक्ष जो हमारे रहे हैं खूबचंद पारक जी, उनका भी बहुत बहुत आभार है इस राजनांदगांव के लिए, जो उन्होंने गौ माता के लिए इतनी बड़ी एक वो स्थापित किया है और जिसको निरंतर यहाँ के समाज से भी निरंतर पूरा कार्यभार संभालते हुए आज 122 वर्षों से लगातार सेवारत है। सावन का पावन महीना शुरू होते ही संस्कारधानी राजनांदगांव पूरी तरह शिवमय हो गया है। सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। हाथों में जल, बेलपत्र, धतूरा और पूजा सामग्री के लिए भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना कर रहे हैं। राजनांदगांव का प्रसिद्ध बर्फानी आश्रम भी आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। हम इस वक्त मौजूद हैं संस्कारधानी की ऐसी जगह जहां 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ विराजमान है और आम जनता 12 ज्योतिर्लिंग के एक साथ दर्शन कर सकते हैं।
हम इस वक्त मौजूद हैं संस्कार धानी के माँ पाताल भैरवी मंदिर में। आज से सावन का महीने का शुरुआत हो चुकी है और सावन के महीने में आम जनता को सावन के महीने का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार रहता है, क्योंकि सावन के महीने में राजनांदगांव में पालकी यात्रा भी निकाली जाती है और सावन के महीने में भोले बाबा को खुश करने का और अपनी मनोकामना पूरी करने का एक अवसर रहता है। आइए जानते हैं सावन के महीने में क्या कुछ खास है, मुख्य पुजारी से बात करते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। सावन मास के पहले दिन सुबह से ही राजनांदगांव के शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बोलबम के जयघोष से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग और पुष्प अर्पित किए तथा परिवार की सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की। संस्कार धानी का प्रसिद्ध बर्फानी आश्रम इस बार भी श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। आश्रम की विशेषता यह है कि यहाँ एक ही परिसर में भगवान शिव के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होते हैं। यही कारण है कि राजनांदगांव के अलावा आसपास के जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। सुबह से जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और विशेष पूजा अर्चना का क्रम लगातार जारी है। मंदिर प्रबंधन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, सुरक्षा, दर्शन व्यवस्था और अन्य आवश्यक इंतजाम किए गए हैं, जिससे श्रद्धालु सुचारू रूप से दर्शन और पूजा अर्चना कर सके। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरांगाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नमः काराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज हमारे श्रावण प्रारंभ हो गया। श्री भोलेनाथ की कृपा से आज सभी श्रद्धालु भक्त सनातनी धर्म वाले लोग आज से बोल बम, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जप, आपको शिव महापुराण कथा निरंतर पूरा 1 माह चलते रहेगा श्रावण में। और हमारे के यहाँ प्रतिदिन सुबह से शाम तक पूजा पाठ अनुष्ठान चलते रहता है। माँ पाताल भैरवी राजा त्रिपुर सुंदरी द्वादश ज्योतिर्लिंग शिव शक्ति सिद्धपीठ में माँ पाताल भैरवी के साथ ही माँ राजा त्रिपुर सुंदरी महाविद्या और शिव शंकर भोले भंडारी की विशाल प्रतिमा और द्वादश ज्योतिर्लिंगों के साथ ही यहाँ पारा और स्फटिक के शिवलिंग की स्थापना की गई है। यहाँ पर हर वर्ष सावन के पवित्र माह में 1 माह तक श्रद्धालु भक्तजन लगातार पूजा पाठ, अभिषेक, रुद्राभिषेक और करते हैं। भगवान भोलेनाथ को अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए लगातार उपासना करते हैं, साधना करते हैं। अनेक स्थानों से छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश के विभिन्न हिस्सों से भी बहुत से श्रद्धालु सावन में आते हैं, कांवरियाँ आते हैं। इनके लिए भी संस्था विशेष व्यवस्था करती है। हर श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की आराधना, पूजा, साधना, अभिषेक कर सके, इसलिए पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों पर सवेरे 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक के सभी भक्तों के लिए यह दरबार खुला रहता है और लगातार लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने, अभिषेक, पूजन आदि करते रहते हैं। सावन मास की शुरुआत के साथ ही राजनांदगांव जिले के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए भक्त कतारों में खड़े नजर आए। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बोलबम के जयघोष से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग और पुष्प अर्पित कर परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति की कामना की। मंदिरों में भजन कीर्तन और रुद्राभिषेक का आयोजन भी किया गया, जिससे भक्तिमय वातावरण बना रहा। सावन के पहले दिन मंदिर समितियों द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, दर्शन व्यवस्था और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। मान्यता है कि सावन मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। इस पूरे माह शिव पूजा, रुद्राभिषेक और सोमवार के व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। इसी कारण पहले दिन से ही शिवालयों में भक्तों की आस्था और उत्साह देखने को मिला। आने वाले सभी सावन सोमवारों पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के मंदिरों में पहुंचने की संभावना है। बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त हो। इस महापर्व कहा जा सकता है, सावन जो है भोलेनाथ का महापर्व है और इस पर्व में कांवड़िए जो है, आज सुबह प्रथम दिन है, आज सावन का प्रथम दिन है
तो कांवड़िया जो है मोहारा महानदी से शिवनाथ नदी से जाके जल लेके आकर यहाँ भोलेनाथ के में स्नान करा रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग जो है अपने अपने स्थान में है। कोई भी एक ज्योतिर्लिंग की आप पूजा करते हैं तो 12 को प्राप्त हो जाता है। भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वो सबकी सुनते हैं। आज सावन का पहला दिन है और बड़ी संख्या में बहुत मतलब श्रद्धालु लोग आए हैं और बहुत भीड़ है। मतलब अच्छे से पूजा करें, जितने भी श्रद्धा जो भी है, जिसकी भी मनोकामना है सब कुछ पूरी होती है। भोलेनाथ, पार्वती मैया, शीतला मैया है ना, बेलपत्र, दूध, तिल जो भी है, चावल, अक्षत के दाने, जितने कुछ भी हैं, हर कोई अपने श्रद्धा से जो कुछ भी बनता है चढ़ा रहे हैं। 2 लोटा जल सावन के महीने में चढ़ाना चाहिए। तो बस लगे हैं, भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण को लेकर छुईखदान के पैलीमेटा में खास पहल देखने को मिली। शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल पैलीमेटा में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में छात्राओं को न सिर्फ उनके अधिकारों की जानकारी दी गई, बल्कि मुश्किल समय में मदद पाने के रास्ते भी बताए गए। जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रीतराम खुटेल के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में सखी वन स्टॉप सेंटर, महिला सशक्तिकरण हब और मिशन वात्सल्य के सदस्यों ने छात्र छात्राओं एवं महिलाओं से संवाद किया। कार्यक्रम में बताया गया कि किसी भी तरह की हिंसा या परेशानी का सामना कर रही महिलाओं के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर एक मजबूत सहारा है, जहां उन्हें एक ही छत के नीचे आश्रय, परामर्श, कानूनी सहायता, चिकित्सा सुविधा और पुलिस सहायता जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। छात्राओं को महिला हेल्पलाइन 181 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की जानकारी देते हुए कहा गया कि परेशानी के समय चुप रहने के बजाय मदद के लिए आगे आना जरूरी है। वहीं शासन की कई योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताया गया। इसी कड़ी में कार्यक्रम का खास पहलू रहा किशोरी बालिकाओं से सीधा संवाद, जिसमें स्वास्थ्य, पोषण, मासिक धर्म, स्वच्छता और कैंसर से बचाव जैसी महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता किया गया। साथ ही बाल विवाह रोकने और महिलाओं के सम्मान व सुरक्षा में समाज की भूमिका पर भी चर्चा हुई। केसीजी जिले में शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए नियत नैलानार 2.0 अभियान को गति दी जा रही है। कलेक्टर इंद्रजीत चंद्रवाल के निर्देश और जिला पंचायत सीईओ प्रेम कुमार पटेल के मार्गदर्शन में इस अभियान के तहत जिला स्तरीय सचिवों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें खैरागढ़ और छुईखदान जनपद पंचायत के सचिवों को अभियान की कार्य योजना और जिम्मेदारियों की जानकारी दी गई। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित उन्मुखीकरण कार्यक्रम में सचिवों को बताया गया कि नियत नैलानार 2.0 के तहत जिले की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम स्तरीय सत्यापन दल गठित किए गए हैं। इन दलों में सचिव, पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रोजगार सहायक, मितानिन सक्रिय महिला समूह, किसान संगवारी और कोटवार को शामिल किया गया है। अभियान में सचिवों को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें विभिन्न विभागों से प्राप्त वंचित हितग्राहियों की सूची का पात्रता के आधार पर सत्यापन करना होगा। इसके साथ ही सर्वे के दौरान ऐसे लोगों की पहचान भी की जाएगी जो पात्र होने के बावजूद अब तक किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं। बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को अभियान की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए। राजनांदगांव जिला न्यायालय में अधिवक्ता संघ का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। अध्यक्ष पद के लिए हुए मुकाबले में अधिवक्ता नारायण कन्नौजे ने अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ते हुए जीत दर्ज की। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद समर्थकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। राजनांदगांव जिला न्यायालय परिसर में बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों के लिए मतदान के बाद मतगणना संपन्न हुई। अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनके बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। मतगणना के बाद घोषित परिणाम में अधिवक्ता नारायण कन्नौजे ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आदित्य श्रीवास्तव को अधिक मतों से पराजित कर अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। परिणाम की घोषणा के बाद अधिवक्ताओं और समर्थकों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष का फूल मालाओं से स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। आज जीत का परचम लहराया जी। ये जीत में न केवल मेरी है, बल्कि जो मेरे पूरे अधिवक्ता संघ के सदस्यों को, मेरे आशीर्वाद मंडल के जो मेरे तन मन धन से जो 1 महीने से लगे हुए हैं, ये उनकी जीत है। मैं तो मात्र एक मोहरा हूँ, सामने दिख रहा हूँ। बाकी उनकी जो 1 महीने की जो मेहनत है, जो धूप में घूम रहे थे, तन मन धन से, तो उनकी जीत है और ये जीत को मैं उन्हीं को समर्पित कर रहा हूँ। और माँ शीतला कृपा से हम अच्छा काम करें। और ये पद जो है सेवा का पद है, मुझे सेवा करने के लिए मिला है। मैं हर सदस्य का सेवा करूंगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
लगातार हो रही बारिश ने खैरागढ़ शहर की सड़कों की पोल खोल दी है। खासकर इतवारी बाजार मार्ग पर बने बड़े बड़े गड्ढे राहगीरों और वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। गड्ढों में बारिश का पानी भर जाने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। इसी बीच यातायात में तैनात एक जवान ने जिम्मेदारी का परिचय देते हुए खुद गड्ढे भरकर लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया। खैरागढ़ के व्यस्त इतवारी बाजार मार्ग पर बारिश के चलते सड़क की हालत बेहद खराब हो गई है। जगह जगह बने बड़े गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में खासकर दोपहिया वाहन चालक फिसलकर घायल हो रहे हैं और रोजाना हादसे की आशंका बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई दिनों से सड़क की यही स्थिति बनी हुई है, लेकिन संबंधित विभाग की ओर से अब तक मरम्मत का कोई काम शुरू नहीं किया गया है। लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। इसी दौरान यातायात ड्यूटी में तैनात जवान शाहिल राजपूत ने संवेदनशीलता और कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए स्वयं मुरूब और मिट्टी डालकर सड़क के गड्ढों को भरना शुरू किया। उनका उद्देश्य राहगीरों को राहत देना और संभावित दुर्घटनाओं को रोकना था। उनके इस प्रयास से कि स्थानीय नागरिकों और वाहन चालकों ने सराहना की। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।